आई एम गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट दिस टाइम। ये राइड बहुत लंबी होने वाली है। ओ भाई साहब, तो अभी हमने ये एक जैकेट ट्राई की है राइज मोटो की। ये टूरर जैकेट है। किसी ने बर्थडे बनाया अपनी बेबी का, पीछे लिखवा रखा है बेबी। तो इनर लाइन परमिट कैसे अप्लाई करना है वो भी इसी व्लॉग में पता चलेगा। ओहो, इसकी कॉम्पिटिटर खड़ी है इसके साथ में। DJI का माइक मिनी। दीज आर द वार्म ग्लव्स। ये इसका बैक लुक है। तुम्हें पता है अपनी बाइक का सबसे प्यारा फीचर मेरे को कौन सा लगता है? हाँ तो वही क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो वही अपनी नेक्स्ट लॉन्ग राइड की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। और अभी तक हमने जितनी भी लंबी राइड मारी थी ना, वो सबसे लंबी थी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली, जो कि बहुत ही मजेदार थी। पर उस वाली राइड में ना बीच में स्टॉपेज लग गया था बैंगलोर में, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है, तो रेस्ट मिल गया था। लेकिन इस वाली राइड में भाई बहुत ही खतरनाक सीन होने वाले हैं, एक नंबर व्यूज होने वाले हैं, वाटरफॉल, ग्रीनरी, पहाड़, बर्फ वगैरह सब कुछ होने वाली है इस राइड में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से, जो कि रखा है मेरे सामने। हाँ जी, तो अब आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि हमने मंगाया है DJI का माइक मिनी। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और अभी तक इसके जितने भी रिव्यूज हमने देखे हैं ना, मजा आ गया भाई देख करके। तो हमने कहा कि अपनी वीडियोस में बेटर साउंड क्वालिटी के लिए एक अच्छा माइक लेना बहुत जरूरी है। और DJI से अच्छा क्या ही होगा, क्योंकि DJI ने ना रूल कर रखा है ब्लॉगिंग में। सही बताऊं तो DJI का ऑस्मो एक्शन, DJI का पॉकेट 3, DJI के ड्रोन्स और DJI का ये माइक, हर चीज DJI की हो गई है। अब बस इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है माइक मिनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम वेट है इसका, इतना छोटा सा है ये। और 48 आवर्स की इसकी टाइमिंग है चार्जिंग केस में रहने के बाद। भाई इसकी जो फिनिश है ना बहुत प्यारी है कसम से। इसको हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, फिर डब्बे को खोलना होता है। और इसके अंदर है एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर और एक टाइप सी की चार्जिंग, मतलब एक टाइप सी जो हमारे उसमें लगता है आईफोन में। तो इसमें एक बढ़िया चीज ये है कि इसमें मैग्नेट दिया हुआ है, ये देखो, वो भी DJI की ब्रांडिंग के साथ है। अब इसको फटाफट से जो है करते हैं अपने फोन से कनेक्ट। और अभी फैन भी चल रहा है 4 नंबर पे, तो इस फैन को चलते रहने देंगे और माइक को करेंगे कनेक्ट, और उसके बाद देखते हैं कि आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, 1 2 3। तो अब बताओ भाई मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको? और अब आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंज पता चल रहा होगा आपको। फ़ैन भी चल रहा है 4 नंबर पे, और उसके बाद भी आवाज़ इतनी प्यारी हो गई होगी कि एटलीस्ट पहले जैसी आवाज़ आ रही थी ना, थोड़ा फ़ैन का शोर आ रहा होगा, थोड़ा सा एको हो रही होगी, अब जहाँ तक है वो कम हो गई होगी। तो भाई माइक हमने एकदम बढ़िया से कनेक्ट कर लिया, टेस्ट भी कर लिया है, और साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया आ रही है ना, मज़ा आ रहा है। ये देखो, मैं क्या कह रहा था, फ़ैन चल रहा है अभी 4 नंबर पे, लेकिन क्वालिटी 1 नंबर। ओके, सो आई एम गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट दिस टाइम। ये राइड बहुत लंबी होने वाली है। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है अरुणाचल भी, गलत फिंगर दिखा दी। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है अरुणाचल भी, मेघालय भी, और सिक्किम, वेस्ट बंगाल, जितना भी एरिया उसमें कवर होता है ना, सारा अपन कवर करके आएंगे बढ़िया तरीके से। एरिया को एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो तो आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। तो इनर लाइन परमिट कैसे अप्लाई करना है वो भी इसी व्लॉग में पता चलेगा। तो आपको मैं पहले बताता हूँ इनर लाइन परमिट। तो उसकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जा कर के अरुणाचल प्रदेश ILP करके है, उसमें आपको अपनी एक रजिस्ट्रेशन करके ID टाइप की बनानी है। ID पासवर्ड आपको टेक्स्ट मैसेज पे आ जाएंगे, फ़ोन नंबर लिखते ही, OTP डालते ही। देन उसके बाद आपका एक पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एवरीथिंग यू हैव टू रिटन ऑन दैट। एंड ऑल्सो यू हैव टू सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो वेयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल द अरुणाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है, जो मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रो टिप, अगर आप एक चुनोगे डिस्ट्रिक्ट तब भी 500 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप 10 चुनोगे डिस्ट्रिक्ट तब भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्यों ना 10 की 10 चुन के 500 रुपये दे के फ्री हो जाएं। मतलब वहाँ के लिए क्या है ना, 14 डेज़ का परमिट मिलता है, इनर लाइन परमिट, और वो 14 डेज़ का परमिट लिए बिना आप एंट्री कर ही नहीं सकते। मेरा अलग बना है, वाइफ का अलग बना है, उनके फ़ोन नंबर OTP के साथ बना है। और भाई ये जो रूट हमने बनाया है ना, इसको देखते देखते इतना मज़ा आने लगता है ना, इन मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते। मतलब अरुणाचल प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि पूरे इंडिया में सूरज की किरणें सबसे पहले जहाँ पड़ती हैं वो अरुणाचल प्रदेश की साइड से होती हैं। मतलब सूरज जब निकलता है ना, तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से सूरज की किरणें पड़नी शुरू होती हैं, तब पूरे इंडिया पे आती है। चलो भाई अब निकलते हैं, सीधा राइज मोटो चलते हैं, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ ना राइज मोटो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है, तो मुझे उसके स्टोर जाना ही था। और ऊपर से मैंने ऑनलाइन चेक किया था, और मेरे को लेने इंसुलेटेड विंटर ग्लव्स।
क्योंकि मैं भाई जब जाऊंगा ना तवांग, तो तवांग में मिलेगी ठंड, और वहाँ पर मैं 2 दिन स्टे भी करूँगा, तो भाई बर्फ़ वहाँ पर रहती है ज़्यादा थोड़ा सा मौसम, तो इसीलिए बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा इन वाले ग्लव्स में। ये ऑल वेदर वाले हैं, तो इंसुलेटेड विंटर ग्लव्स रहेंगे ना हाथ में, तो चलाने में दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे भाई को। बढ़िया वीडियोज़ बना पाएंगे हम जब हाथ रहेंगे हमारे गरम गरम। ओ भाई साहब, ये फाव मोमेंट हो गया एकदम से आ गया भाई। यहाँ ये होता है कि रेड लाइट तो है नहीं, जो बंदा चल रहा है ना उसके पीछे पीछे लोग गाड़ी लगा लेते हैं बस। भैया गन हाउस वाले के सामने से निकालिए, प्यार से निकाल लो तो GFR जाके चैन मिलेगा भाई साहब कसम से। ओह अब जाके चैन मिलेगा भाई। ओए होए, ये देखो भाई किसी ने बर्थडे मनाया अपनी बेबी का, पीछे लिखवा रखा है बेबी, हैप्पी बर्थडे बेबी, एंजॉय योर डे सही है भाई। और देखते ही देखते हम पहुंच गए गुड़गांव। मतलब एक रात बारिश हुई है थोड़ी सी, उसमें देख लो हालत, पूरे पे पानी भरा हुआ है। मतलब ये अगर रोड बन जाए तो सारा पानी साइड से निकल जाए, लेकिन ना, क्यों ऐसा क्यों करना है ना। तो भैया हम फाइनली पहुंच गए राइस मोटो, पर इस एरिया की तो हालत ही ख़राब है भाई साहब। तो वही फाइनली पहुंच गए हम राइस मोटो में अभी, और रास्ता 1 घंटे का ही था, इतना टाइम नहीं लगा, फिर भी ठीक है। पर यह है कि थोड़ी बहुत गर्मी थी, बट आ गए हैं अभी। तो अभी हमने ये एक जैकेट ट्राई की है राइस मोटो की, ये टूरर जैकेट है और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एक तो सबसे अच्छी बात इसमें ना फ्रंट में ही वाटरप्रूफ पॉकेट्स हैं, और ये पॉकेट मेरे को चाहिए थे एडवेंचर टूरर में। अभी तक जो मैं पहन के चल रहा था ना वो थी टारमैक कोर्सा, आपको पता ही होगा, लेवल 2 प्रोटेक्टर्स उसमें भी हैं, लेवल 2 इसमें भी हैं। लेकिन जो टारमैक कोर्सा है ना उसमें पीछे हम्प है, और वो स्पोर्ट्स बाइक के लिए स्पेशली, और हम्प की वजह से ना मैं पीछे हाइड्रेशन बैग अपना पहन नहीं पाता था। तो इसीलिए मेरे को एक जैकेट एक चाहिए थी जो कि मैं अपने टूरिंग के लिए पहन सकूँ। अब लंबी लंबी राइडें मारने लगे हैं, तो इसीलिए लंबी राइडों वाली जैकेट होनी चाहिए ना, जो हर जगह से कंफर्टेबल। तो वही अभी राइस मोटो से तो हम निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जैकेट तो मेरे को पसंद आ गई थी जो मैंने पहनी थी, लेकिन जो मैंने पहनी थी ना वो वाला कलर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सैंड ब्लैक मिक्स है, तो ना लेकर के फुल ब्लैक ले लूँ, पर फुल ब्लैक इनके पास मेरा साइज़ था नहीं। और ग्लव्स भी मैं जो लेने आया था वो वाले ग्लव्स इनके पास है नहीं, इनके पास हैं जो बैटरी वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, और उसका प्राइस है 8,000 रुपये, और राइनॉक्स में मैंने देखे थे 4,500 के। तो इससे अच्छा तो मैं वो वाले ना ले लूँ। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ। जैकेट भी मैंने इनको बोला होल्ड पे रखो। अब यहाँ से चलते हैं राइनॉक्स में एक बार ही चेकआउट करते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं टूटी हुई सड़कों पे से। एक तो ना अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि हमें अलग अलग जगह भागना पसंद नहीं है। एक ही जगह से अगर सारा सामान मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता। अब यहाँ पर ना तो जैकेट का ब्लैक कलर था, ना ही ग्लव्स थे, तो मैंने कहा जैकेट जिस कलर में मिल रही है वो वाली अभी रिस्क क्यों लूँ, मेरे पास और भी तो स्टोर्स हैं। यहीं लगा देते हैं, ज़्यादा आगे क्यों लगानी। तो अभी राइनेक्स स्टोर में खड़े हैं हम अंदर, और यहाँ पर ड्राई आइस जो हमको देखने थे विंटर ग्लव्स वो हैं, बट लेकिन उसका साइज़ है 3XL और स्मॉल, और हमको चाहिए या तो लार्ज मिल जाए या फिर XL मिल जाए, लेकिन इनके पास साइज़ नहीं है। तो जो टूरिंग जैकेट थी ये भी मैं देखने लगा था, जैसे कि एक ये है और एक एडवेंटो आती है इनकी, वो भी अच्छी है, लेकिन जो अपना मेन पर्पस है वो पहले ग्लव्स का है, और ग्लव्स यहाँ पर नहीं है, तो फिर जैकेट देखने का भी वो मज़ा नहीं आएगा। अगर ग्लव्स मिल जाते ना अपने साइज़ के, अपन यहाँ से ले लेते। सो दीज आर द ड्राई आइस ग्लव्स। ये इसका स्मॉल साइज़ है इनके पास, ये ऐसे कुछ हैं, और ये काफ़ी सही रहते हैं। ये अपने दोस्त वैभव है उसके पास हैं, और वो अभी जब गया था हमारे साथ कश्मीर तो गुलमर्ग में यही पहने थे उसने, और बढ़िया उसको वार्म अंदर से हैंड उसके थे, उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। तो अपने जो साइज़ है वो L और XL इनके पास नहीं है, तो यहाँ से भी अब कल्टी होते हैं और सीधे राइडर्स प्लैनेट चलते हैं। चलो भाई, नाउ वी हैव रीच्ड द फेमस राइडर्स प्लैनेट। अब तो इन्होंने बढ़िया कर लिया है भाई, यहाँ पर इनका गैराज भी हो गया, साइड में स्टोर भी हो गई, इन पे काफ़ी सारा आइटम मिल जाता है। अब बस अपने को जो चाहिए वो मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। चलो
ओहो, इसकी कॉम्पिटिटर खड़ी है इसके साथ में। सो अभी अपन राइडर्स प्लैनेट में अंदर खड़े हैं और 2 स्टोर चेक कर लिए थे हमने, वहाँ हमको नहीं मिले, पर यहाँ पर हमको मिल गए। और यहाँ मुझे भी लग रहा था कि मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने गेट सेल के अपने बोट्स लिए थे, तो मुझे भरोसा था यहाँ मिल ही जाएंगे। तो अभी हमको मिले हैं एक ये वाइटेरा के, जो कि है वाइटेरा टुंड्रा। ये काफ़ी अच्छे वार्म ग्लव्स हैं। देन उसके बाद एक हमारे पास हैं ये एसर बिस के, और ये हैं एक्स टूर। तो ये मैंने पहने, और सच बताऊं ये उतने वार्मर फील नहीं हो रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है जब एकदम ऐसे ठंडे इलाके में अपन चले जाते हैं ना, जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर वार्मर काम आते हैं। एंड दीज वाइटेरा डज देयर जॉब। मैं एक बार फिर भी आपको अब अच्छे से दिखा देता हूँ। सो दीज आर द वार्म ग्लव्स, ये इसका बैक लुक है, दीज आर द फ्रंट लुक। और प्रोटेक्टर्स इसमें सारे हैं, नकल प्रोटेक्टर्स, फिंगर्स वाली भी सब कुछ है। और ऊपर से इसमें फ़ोन के लिए यहाँ पर टच भी है, तो अगर फ़ोन भी चलाना है इनको पहन के तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और लुक भी अच्छा है, काफ़ी प्योर ब्लैक है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है। और फुल गॉन्टलेट भी है, तो अपना काम हो गया। चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। ग्लव्स हमको लेने थे, हमने ले लिए। राइडिंग जैकेट मैंने देखी थी, पर राइडिंग जैकेट मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, तो इसीलिए मैंने जो है नहीं ली। चलो अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं सीधे लाजपत नगर। गोप्रो का सेटअप जो मैं करूँगा उसके लिए मुझे चाहिए एक सोनी का माइक, जो कि मैंने अपने LS2 में लगा रखा है, जो अभी मैंने पहन रखा है। और यही सेम माइक मैं लगाऊंगा अपने नए वाले हेलमेट में। तो इसीलिए अब चलते हैं लाजपत नगर GP Pro। वहाँ पर 2 शॉप्स हैं, एक फ्यूचर फॉरवर्ड है, एक GP Pro है। तो फ्यूचर फॉरवर्ड से मैं लेता नहीं हूँ सामान, पहले मैं लिया करता था, लेकिन अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ GP Pro पे। काफ़ी अच्छी शॉप है, उनके पास सारी एसेसरीज हैं, कैमरा गियर्स, दे हैव ऑल ऑफ देम। सो इसीलिए अपन वहीं चल रहे हैं सीधे। और ऊपर से मेरे को एक लेनी है GoPro की बैटरी, क्योंकि मेरी GoPro की एक ही बैटरी है जिससे मैंने सारी राइडें मार दी हैं। लगाना शौक थोड़ा सा, मैंने उस एक बैटरी से लगभग सारी राइड अभी तक की कर दी हैं, 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब मेरे को लग रहा है कि एक बैटरी एक्स्ट्रा ले लेनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी साइड भी हमको चलना है। मान लो इन केस बैटरी ख़राब हो जाए, बैटरी फूल जाए, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया या फिर डिस्चार्ज हो जाए, तो अपने पास एक एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए ना वीडू। तो इसीलिए अपन जो है वहाँ से एक GoPro की एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लेंगे। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं GP Pro, और यहाँ से हमको लेनी थी बैटरी और सोनी का माइक। तो यहाँ पर GoPro सारे रखे हुए हैं। GoPro अभी 13 चल रहा है जो कि है, लेकिन अब GoPro की वैल्यू खत्म हो चुकी है जब से DJI Osmo आने लगे हैं। DJI Osmo Action 5 भाई एक नंबर क्वालिटी है, पर अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम GoPro की ही बैटरी ले रहे हैं। तो बैटरी हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये लगे हुए हैं यहाँ पे DJI Osmo Action 5 Pro, ये बंडल है, ये सिर्फ कैमरा है। ये Osmo का 360 भी आता है, एक अभी इसका नैनो भी आ चुका है, Osmo नैनो, ये भी बढ़िया है। सही है भाई, DJI ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। मतलब DJI का माइक सेट करो और फिर साथ में कैमरा, बढ़िया कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ये लगे हैं भाई 360। तो भाई ये आ गया अपना Sony ECM LV1, दोनों आइटम हो गए अपने जो ज़रूरी थे GoPro की सेटिंग के लिए। सारा जो सेटअप है इन्हीं दोनों चीज़ों से होगा। मतलब ये तो बैटरी मेरे को एक्सटर्नल चाहिए थी, एक इसमें लगी हुई है ऑलरेडी, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। और ये माइक अपने को नए वाले हेलमेट में लगाना था, इसीलिए ले लिया। तो इसमें मैं लगे रहने दूंगा, और अगर ये वाला हेलमेट नहीं पहनना रहा, नया वाला पहनना होगा, जैसे कि राइड पे हम पहनेंगे, तो ये वाला माइक अपना काम करेगा बढ़िया। तो वही हम निकलते हैं घर की ओर। 5:30 बज गए शाम के, लेकिन काम अपना सारा हो गया। अपनी GoPro की बैटरी भी आ गई और साथ में सोनी का माइक भी आ गया। मैं ना शुरू से Sony ECM LV1 ही यूज़ कर रहा हूँ। ये माइक मुझे बहुत सही लगता है, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप अभी सुन ही रहे हो। तो इसमें ना ज़्यादा बाहर का शोर नहीं आता और वॉइस भी क्लियर आती है। चलो, जैकेट हमने देखी थी, तुमने देखा ही कैसे कैसे हुआ हमारे साथ, पसंद इतनी आई नहीं, और जो पसंद आई थी उसका ब्लैक कलर था नहीं, तो ज़बरदस्ती हमने ली नहीं। ग्लव्स जो लेने थे वो हमने ले लिए। अब तो चाहे बर्फ़ पड़ जाए, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, प्रोटेक्टेड ग्लव्स आ गए हैं अपने हाथ में एकदम बढ़िया वाले। तुम्हें पता है अपनी बाइक का सबसे प्यारा फीचर मेरे को कौन सा लगता है? क्विक शिफ्टर बाइक। ये देखो अभी 5th में है ना, थोड़ा सा मोड आएगा, स्पीड डाउन करनी है, ये देखो गियर डाउन हो गया, 4th में आ गई। मतलब क्विक शिफ्टर जिस बाइक में है ना, और क्रूज कंट्रोल, भाई मज़े ही मज़े।